आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान शिक्षण में हम बात करने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य। तो इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि सोशल साइंस के एम्स कौन कौन से हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स। मतलब क्या है कि जब आप स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए गए होंगे, आपने सोशल साइंस के लेसन प्लान बनाए होंगे, तो लेसन प्लान में स्टार्टिंग में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखने पड़ते थे, नॉलेज के बेस पर, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, एप्लीकेशन के बेस पर और स्किल के बेस पर। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सोशल साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सब्जेक्ट इन द करिकुलम। कि सामाजिक विज्ञान की बात करें तो करिकुलम के सबसे मूल्यवान विषयों में से एक है, वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इस सब्जेक्ट के द्वारा, इस सब्जेक्ट के थ्रू हम अपनी सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में हमें अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है। हम अपने सोसाइटी को बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि हमारे सोसाइटी का पास्ट क्या रहा है, किस तरह से हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है, हमारी सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, हमारी जियोग्राफी किस तरह की है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे कंट्री का कैसा है, दूसरे कंट्री का कैसा है, हमारी सोशल इश्यूज क्या क्या है। तो इस सब्जेक्ट के द्वारा हमें अपनी सोसाइटी को, अपने कंट्री को, इस दुनिया को बेहतर तरीके से जानने का, समझने का मौका मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है बहुत ही वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, बहुत ही मूल्यवान विषय है। और इसका उद्देश्य क्या है इस सब्जेक्ट का? विद्यार्थियों में उस समुदाय को प्रभावित करने वाली हर चीज में सक्रिय रुचि पैदा करना जिसमें वो रहते हैं। कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप इंडियन सोसाइटी में रहते हो, तो इंडियन सोसाइटी में क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर इंपैक्ट डालती हैं। चाहे हम इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें, चाहे यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, चाहे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जो जो चीजें हमारी सोसाइटी पे इंपैक्ट डालती है, उन उन चीजों के बारे में सब्जेक्ट के द्वारा हमें पता चलता है। अगर इन चीजों में हमारी रुचि पैदा होगी, इंटरेस्ट होगा, तभी तो हम अपनी सोसाइटी को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ सोशल साइंस। तो देखिए, एक क्वेश्चन और आता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 9th क्लास में थे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे 9th क्लास पास करनी है। ठीक है, 10th में थे, 10th पास करनी है, मुझे 90+ परसेंटेज लाने हैं। फिर 12th पास करना आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर ग्रेजुएट होना आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बीएड कर लेना। बीएड हो जाएगी तो ऑब्जेक्टिव होगा सीटेट करना। मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लेकिन जब हम एम्स की बात करते हैं तो एम्स इस तरह से चेंज नहीं होते। एम्स आपका एक ही रहता है। जैसे एम्स आपका है मुझे टीचर बनना है, ये आपका एम हो गया, इसमें परिवर्तन नहीं आता। एम्स हमेशा एक जैसा ही रहता है। और आपका एम हो गया कि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना है। तो ऑब्जेक्टिव तो शॉर्ट टर्म होते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन एम्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम एम्स ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप, की अच्छी नागरिकता का विकास। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें बताता है, अगर हम सोशल साइंस की बात करें, इसमें जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे, तो इससे आपको पता होगा कि एक सिटीजन, जो हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करेंगे, तो जो एक सिटीजन होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, इस सब्जेक्ट हमें बताता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैरेक्टर, की सामाजिक चरित्र का विकास, कि हम एक सोशल बीइंग है, समाज में रहना है, तो किस तरह से हम अपना बिहेव करें, हमारा बिहेवियर हो, हमारा व्यवहार हो, कि हम समाज में सबके साथ मिलकर रह सके, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इससे एक सोशल जो कैरेक्टर है वो डेवलप होता है। इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक और मानसिक विकास। जब आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो आपको अपने सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज का पता चलता है, बहुत सारी समस्याओं का पता चलता है। चाहे हम चाइल्ड मैरिज की बात करें, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, चाहे पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इसकी बात करें, चाहे जो क्राइम है हमारी सोसाइटी में हम उसकी बात करें। तो इससे हमें अपनी सोसाइटी के बारे में, इसको जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उस चीजों के पता चलता है। तो और साथ के साथ उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी हमें पता चलता है। तो इस सब्जेक्ट के द्वारा हमारा इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है, हमें तर्क करने की शक्ति होती है,
हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके द्वारा हमारा इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ राइट टाइप ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट, की सही प्रकार के व्यवहार और आचरण का विकास। कि हम यही सब्जेक्ट में बताता है कि भाई सोसाइटी में रहना है, अगर सोसाइटी में सबको साथ लेके चलना है, जैसे कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैसे हो सकता है? जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये चीजें हमें कैसे पता चलती है? इस सब्जेक्ट से। तो इस सब्जेक्ट हमें हम किस चीजों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो डेवलप करता है हमारे अंदर, ताकि ये सोसाइटी में हम सभी लोगों के साथ मिलकर रह सकें, आगे बढ़ सकें, सोसाइटी को आगे बढ़ा सकें। तो डेवलपमेंट ऑफ राइट टाइप ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट, की सही प्रकार के व्यवहार और आचरण का विकास होता है इस सब्जेक्ट के द्वारा, और इसका एम्स ही है डेवलपिंग एबिलिटी टू एडजस्ट विथ वंस एनवायरमेंट, की अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता का विकास करना। तो एक एम सोशल साइंस का ये भी है कि जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, जो हमारा एनवायरमेंट है, उसके साथ हमें समायोजन करके रहना है, साथ मिलकर चलना है। डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, की सहयोग और परस्पर निर्भरता की भावना का विकास। की सोसाइटी में लोगों को, बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ें, और परस्पर निर्भरता, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस की अगर बात करें तो देखिए हम सोशल बीइंग है, सोसाइटी में हम जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें हम अकेले कुछ नहीं, हमारा इंटरेक्शन हमेशा सोसाइटी में लोगों के साथ होता रहता है, हम सब साथ मिलकर ही हमारी जो जीवन है वो आसान होता है। तो इसीलिए परस्पर निर्भरता की भावना का विकास करना, साथ मिलकर रहना, साथ मिलकर चलना, साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, तो ये भी इसका एम है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स एंड राइट एटीट्यूड्स, की स्वस्थ आदतों और सही व्यवहार का विकास करना। तो ये सब सोशल साइंस के क्या है? एम्स है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, की प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का ज्ञान प्रदान करना। कि जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, चाहे हम रिवर की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, क्लाइमेट किस तरह का, इन चीज की बात करें। और अगर हम सामाजिक पर्यावरण की बात करें, जैसा कि हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, क्या कल्चर है, कि कौन सी कास्ट है, उनकी सोशल जो कंडीशन है, आर्थिक कंडीशन है, वो कौन क्या क्या है। तो इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव? कि बच्चों को टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, की प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का ज्ञान प्रदान करना। इसके अलावा टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज इन स्टूडेंट, की बच्चों में जो मानवीय जो गुण है, जो मोरल वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, उसका ज्ञान प्रदान करना, उसका विकास करना। टू नो ड्यूटीज टुवर्ड ह्यूमन सोसाइटी, की मानव समाज के प्रति कर्तव्यों को जानना, कि एज ए सिटीजन हमारा अपनी सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कर्तव्य है। जब आप 6th क्लास में, 7th क्लास में जब आते हैं तो आप सिविक्स पढ़ते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल जो लाइफ है वो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपको क्या बताता है कि एज ए सिटीजन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। तो इन चीजों को बताना। टू डेवलप इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर इंस्ट्रूमेंट, की विद्यार्थियों में कल्पना करना, आलोचनात्मक सोच, तर्क शक्ति का विकास, इस तरह की जो स्किल है बच्चों में डेवलप करना। तो डेवलप डिजायरेबल एटीट्यूड्स, की वांछनीय अभिवृत्तियों का विकास करना। कि जो डिजायरेबल एटीट्यूड है, जो जिन एटीट्यूड को हमारी सोसाइटी में क्या है कि एक्सेप्ट किया जाता है, तो इस तरह के जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करना। कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सबको साथ मिलकर चलें, ब्रदरहुड है, इक्वालिटी है, तो इस तरह की जो एटीट्यूड है वो डेवलप करना। टू डेवलप फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, की सहयोग की भावना का विकास करना। टू डेवलप फीलिंग ऑफ मोरालिटी, इंस्टूडेंट, की विद्यार्थियों में नैतिकता की भावना का विकास करना, जिससे बच्चों में ट्रूथफुलनेस, सच्चाई है, ईमानदारी है, इस तरह की जो चीजें हैं, अच्छी आदतें हैं जो विकसित हो। टू कोऑपरेट विद सोसाइटी एक्टिवली, कि समाज को सक्रिय रूप से सहयोग करना। कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल में बच्चों को किस लिए तैयार किया जा रहा है? सोसाइटी के लिए, ताकि यहां से सोसाइटी में जाए और सोसाइटी में लोगों के साथ मिलकर रहे, सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सब्जेक्ट का? टू कोऑपरेट विद सोसाइटी एक्टिवली, कि समाज को सक्रिय रूप से सहयोग करना। टू डेवलप ऑफ सोशल वैल्यूज, की सामाजिक मूल्यों का विकास करना, जिसमें चाहे हम बात करें कि कोऑपरेशन की बात करें, ब्रदरहुड की बात करें, तो इस तरह के जो सोशल वैल्यूज जो है उनका विकास करना।
टू डेवलप द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, की विश्व बंधुत्व की जो भावना है विकास करना। टू डेवलप मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, की मानसिक और बौद्धिक जो प्रक्रियाएं हैं उसका विकास करना। तो अक्सर जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इशू है उसके बारे में आपको पता चलता है कि भाई अगर जो वाटर पोल्यूशन की बात करें, चाहे हम एयर पोल्यूशन की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें, तो इनका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको खत्म करने के लिए क्या क्या चीजें किया जा सकता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से हमें क्या सीखने को मिलता है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, अच्छी राजनीति क्या हो सकती है। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, क्या क्या नहीं होने चाहिए, एक जो लीडर है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल जो प्रोसेस है उसका डेवलपमेंट होता है इस सब्जेक्ट के द्वारा। अब अगर हम लास्ट में बात करें फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया, आप जब स्कूल में गए थे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट आपने पढ़ाई थी, तो डेली आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता था कि, और उसमें ऑब्जेक्टिव लिखते थे, पहला नॉलेज है, ज्ञान है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बोधात्मक उद्देश्य है, फिर एप्लीकेशन, और इसके बाद जो आता था कौशल जो उद्देश्य हैं। तो ये जो उद्देश्य हैं हम उनकी बात करते हैं कि सोशल साइंस में जो ये बिहेवियर जो टर्म्स हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं कि ये क्या क्या थे, एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से नॉलेज ऑब्जेक्टिव हो गया, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, और एक और जो है एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव। तो अब हम इनकी बात करते हैं एक एक करके। तो अगर सबसे पहले अगर हम नॉलेज ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव का जो मेन पर्पस क्या था कि रिकॉलिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक, की विषय से संबंधित पूर्व जानकारी याद करना। अगर आप बच्चों को मोन्यूमेंट के बारे में पढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप पहले बच्चों से प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन पूछते होगे कि अच्छा बताओ कौन कौन कुतुब मीनार गया है, लाल किला किसने किसने देखा है, ताजमहल किसने देखा है। तो इसमें नॉलेज क्या कि बच्चों की सब्जेक्ट से रिलेटेड उनकी क्या एक प्रीवियस नॉलेज है, इस चीज को टेस्ट करना। और साथ के साथ अंडर दिस स्टूडेंट गेट नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, प्रिंसिपल, सिंबल, डेफिनेशन, प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, की इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को विषय, चाहे उसकी परिभाषा की बात करें, चाहे उसकी सिद्धांत की बात करें, ठीक है, उनका ज्ञान प्रदान करना, एक बेसिक नॉलेज प्रदान करना। एक किसमें आता था नॉलेज ऑब्जेक्टिव में कि जो सब्जेक्ट है जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो एक बच्चों को बेसिक इंफॉर्मेशन देना ताकि बच्चा उसको रिकॉल कर सके। फिर सेकंड जो आता था अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब आप बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाने लगते हो, बच्चा उस सब्जेक्ट में जो वो टॉपिक पढ़ता है, टॉपिक पढ़ने के बाद जब उसको अंडरस्टैंड करता है, चीजों को समझता है, तो फिर इस तरह के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन योर ओन वर्ड्स, की जो भी टीचर बच्चों को पढ़ाता है उस सब विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में बच्चों को बताता है, तो उसको समझना और अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना। Under this, the understanding of the concept, symbol, definition, principle, procedure related to the subject of the student develop, कि इससे क्या है कि जो भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो भी अवधारणा है, जो परिभाषा है, जो सिद्धांत है, उसकी समझ बच्चों में आती है। तो ये क्या हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। नॉलेज का है बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, ठीक है, सोशल साइंस। और थर्ड हम अगर बात करें एप्लीकेशन की, कि जो आपने जाना, जो आपने समझा, आप उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे उपयोग करोगे। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपने सिविक्स पढ़ी और आपको जो एक सिटीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता चली कि हमें मतलब ईमानदारी से रहना है, जो हमारे कर्तव्य, हमें हमें साफ सफाई को मेंटेन करना है, इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाना है, हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करनी, उसको गंदा नहीं करना। ये चीजें आपने पढ़ा और इसको अपनी लाइफ में आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो आपने पढ़ा, जो समझा, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, अपनी डेली लाइफ में किस तरह से उसको यूज कर रहे हो। टू अप्लाई द थिंग्स नॉलेज लर्न इन द क्लास इन रियल सिचुएशन, की कक्षा में सीखी गई बातों का, ज्ञान का वास्तविक परिस्थितियों में आप किस तरह से उपयोग कर रहे हो। तो इसमें ये चीजें आती है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में कि किस तरह से आप उसको अप्लाई कर रहे हो जो भी आपने चीजों को सीखा। फिर स्किल की अगर आप बात करें, स्किल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें आती हैं, skill of reading, interpreting, using and making of different types of graphic material like map, graph, table, chart, picture, diagram, timelines, poster,
कार्टून, कि ये जो चीजें हैं जो एसएसटी जब आप पढ़ते हो तो इससे क्या आपकी स्किल क्या डेवलप होती है कि जो अलग अलग मैप होते हैं, ग्राफ है, टेबल है, चार्ट है, चित्र है, आपको बनाने आता है, आप उसको समझ सकते हो, आप उसका यूज कर सकते हो, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरह की स्किल आप में धीरे धीरे डेवलप होती है। इसके अलावा एबिलिटी टू यूज वेरियस सोर्सेज सच एज टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, म्यूजियम, टूर, प्लेसेस टू विजिट, ऑडियो विजुअल मटेरियल, इक्विपमेंट एंड द इंटरनेट, कि विभिन्न स्रोतों का उपयोग करने का कौशल, की चाहे पाठ पुस्तक है, बुक्स है, किस तरह से उसको सही से यूज किया जाए, किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए, जो लाइब्रेरी है, जो समाचार पत्र है, तो अलग अलग सोर्सेज है, इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, किस तरह से यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली जाए। तो ये स्किल जो है आप में डेवलप होती है। और लास्ट में अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। जो सामाजिक संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें, स्कूल की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, इंस्टीट्यूशन की बात करें, ठीक है, तो इनके जो फंक्शनिंग है, इनका जो कार्य है, उसके लिए हम एक हमारा जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, रवैया है, वो डेवलप होता है। इसके अलावा एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन, सिंपैथी, टॉलरेंस, लव, ट्रस्ट टुवर्ड द पीपल बिलोंगिंग टू अदर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज ग्रुप, रीजन, स्टेट, कि जो भी लोग हैं, अलग कल्चर से हैं, अलग कास्ट से हैं, अलग रिलीजन से, अलग स्टेट से हैं, तो उनके प्रति एक सकारात्मक रवैया जो है हमें हमारे अंदर विकसित होता है। किसके द्वारा? इस सब्जेक्ट के द्वारा। तो यही इस सब्जेक्ट का काम है। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फॉर्म बिलीफ इन द गुडनेस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, की लोकतांत्रिक प्रणाली की अच्छाई में सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ विश्वास जो है पैदा होता है। तो इसका एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव था। तो आज के इस वीडियो में हमने जो सोशल साइंस है, इसके एम्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और इसके जो बिहेवियर टर्म्स के आधार पर जिसके ऑब्जेक्टिव हैं, हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।